हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोनाउंस। जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं प्रोनाउंस का। अगर आप देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे प्रोनाउंस एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा। यू विल डेफिनेटली गेट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। चलिए अब करते हैं सेकेंड पार्ट को। इसके प्रोनाउंस को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया और विद आंसर्स मैंने आपको जो है ये आंसर्स टेली भी किए हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्या आंसर्स आएंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, हम जो ये सी का फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट कर चुके थे और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पेज पर आते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूजुअली यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द सेम एज द सब्जेक्ट। जब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो जब यूज होता है जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस में वो सेम काम कर रहा हो जैसे कि सब्जेक्ट करता है। ठीक है। ईच पर्सनल प्रोनाउन हैज़ इट्स ऑन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सबका पर्सनल प्रोनाउन का जो है अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे आई के लिए हम यूज़ करते हैं माई सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ प्लूरल में, और दे की दैम सेल्फ, यू का योर सेल्फ सिंगुलर के लिए, और वी का आर सेल्फ। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन दीज सिचुएशन। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। जब दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। जैसे आई आपका है यहाँ पे, तो आई के लिए माई सेल्फ, तो सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है। ठीक है। और टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट, एम्फसाइज होता है किसी चीज़ पर जोर देकर बोलना। ठीक है। तो अगर हम सब्जेक्ट के ऊपर जोर देकर बोलते हैं, जैसे आई माई सेल्फ, तो आपका माई सेल्फ के लिए यहाँ पे जो एम्फसाइज किया जा रहा है तो आपका जो है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव आएगा। और एक और है, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जब सब्जेक्ट के साथ आपका यहाँ पे सेल्फ यूज़ हो जाए, ठीक है, आपका जो है प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द सब्जेक्ट आ जाए, देन इट विल बी योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है। और उसके बाद इम्फेटिक, और आपका रिफ्लेक्सिव का है उसके बाद इम्फेटिक। इम्फेटिक में मैं आपको पहले समझा देती हूँ। यहाँ पे इम्फेटिक में देखिए, आई माई सेल्फ मेड दिस पाइनएप्पल केक, माई फादर हिमसेल्फ मेड दिस डोल्स हाउस, वी आर सेल्फ ट्रेन्ड द डॉग्स। अब यहाँ पे हाईलाइटेड प्रोनाउन जो यूज हुए हैं वो किस लिए हुए हैं? टू कन्वे एम्फसाइजेस। एम्फसाइजेस मतलब कि जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो कन्वे, मतलब कन्वे मीन्स बताना, ये एम्फसाइज होता है जोर दे के बोलना। तो ये इन वर्ड्स के ऊपर जोर दे के बोला गया है। ठीक है। नाउ सी द आंसर्स हियर गिवन। आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिल करना है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एल्विस, एल्विस कौन है? यहाँ पे एल्विस पेंटेड द टी शर्ट्स, तो हिमसेल्फ है बिकॉज बिलोंग्स टू दी ही। ठीक है। एंड लीना, लीना कौन है? शी है, तो हर सेल्फ होगा। वी कौन है? वी के लिए आर सेल्फ होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये वी के लिए आर सेल्फ यूज हुआ है। ठीक है। रिफ्लेक्सिव में ऐसे ही इजाज के लिए योर सेल्फ होगा, आई के लिए माई सेल्फ होगा, ही के लिए हिमसेल्फ होगा, और तारिनी एंड गीता दो की बात करें, दो सब्जेक्ट हैं, तो योर सेल्फ होगा। ठीक है। देन 8th में आपका देमसेल्व्स होगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ सी द डेफिनेशन। सम टाइम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एम्फसाइज। कई बार उसको भी, रिफ्लेक्सिव को भी यूज किया जाता है एम्फसाइजेस के लिए। इन सच केसेस दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन, और इस केसेस में जो है उसको एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। टू एम्फसाइज दैट अ पर्सन और अ थिंग हैज़ डन समथिंग, यहाँ पे ये बताया जाता है कि इस पर्सन ने या थिंग ने कुछ काम किया है। टू शो दैट अ पर्सन और अ थिंग हैज़ डन समथिंग विदाउट एनी हेल्प और इंटरफियरेंस फॉर समवन, इससे ये पता चलता है कि जो पर्सन और थिंग है उसने ये काम किया है बिना किसी इंटरफेरेंस के या बिना किसी हेल्प के। ठीक है। जैसे टीना हरसेल्फ, टीना ने खुद से क्या किया है? वेंट टू अ लॉयर, लॉयर के पास गई। तो यहाँ पे एम्फसाइज किया गया है पर्सन के ऊपर, टीना के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे टीना वेंट टू द लॉयर हरसेल्फ। अब एम्फसाइज किया है यहाँ पे सेम अगेन द पर्सन, टीना ने खुद किया है यहाँ पे, है ना, वेंट टू द लॉयर हरसेल्फ। टीना वेंट टू द लॉयर बाय हरसेल्फ शोज दैट टीना वेंट टू द लॉयर विदाउट एनी वन हेल्प्स और इंटरफेरेंस। सो दिस बिलोंग्स टू दी आपका एम्फेटिक होगा। क्लियर? नाउ कम टू द डिफरेंस। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस को देखिए। यहाँ पे सफिक्स में आपका सेल्फ और सेल्फ जुड़ता है प्लूरल में, और सिंगुलर में सेल्फ होता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है। हम सिंपल प्रोनाउन की बात करें, जैसे कि माई, योर, हर, हिम, इट, दैम और आर है,
लेकिन जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द सेम पर्सन की बात करते हैं तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है यूज्ड होता है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। आई क्या है आपका सब्जेक्ट है, माई सेल्फ क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, यू क्या है आपका सब्जेक्ट है, योर सेल्फ क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। हाउएवर when reflexive pronoun are used to put emphasis on a particular noun they are called emphatic pronoun। लेकिन जब reflexive pronoun यूज़ किया जाता है किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए तो उसे क्या है emphatic pronoun बोला जाता है। जैसे he himself informed me about this और I finished the task myself। क्लियर? चलिए देखते हैं आंसर। फर्स्ट का आई विल पेंट इट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ पे एम्फेसाइज किया गया है तो आपका होगा एम्फेटिक, ठीक है। सेकेंड का होगा आपका रिफ्लेक्सिव, थर्ड का होगा एम्फेटिक, फोर्थ का एम्फेटिक, फिफ्थ का एम्फेटिक और उसके बाद सिक्स्थ आपका जो है क्या आएगा रिफ्लेक्सिव होगा और सेवन्थ आपका एम्फेटिक होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। उसके बाद एट्थ में आपका आएगा रिफ्लेक्टिव, नाइन्थ में आपका एम्फेटिक और टेंथ भी आपका एम्फेटिक होगा, ठीक है। नाउ हियर इनकम्प्लीट आइडियाज गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। प्रोनाउंस बताना है आपको, तो माई नेम इज अमृत, ठीक है, अमृत है नाम, तो क्या होगा आपको प्रोनाउन यहाँ पे फिल करना है पर्सनल प्रोनाउन। तो अमृत क्या है, आई है, आई एम एन इंडियन, ठीक है। माई मामाज नेम इज़ पूनम, पूनम की बात कर रहे हैं तो शी आएगा यहाँ पे, ठीक है। और डेड की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली ही आएगा यहाँ पे। पीटर एंड पौला की बात कर रहे हैं, पौला तो दे आएगा, बोथ टू पर्सन वी आर टॉकिंग हियर। एंड फिफ्थ आपका जो है ही होगा बिकॉज वन पर्सन अवायरल। देन आशा, आलोक, एंजल और फ्रेड दे आएगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द टू पर्सन है यहाँ पे, मोर देन टू पर्सन है। सेवन्थ में इट आएगा, फ्लोरेंस, ठीक है। एट्थ में माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो बोथ दे आएगा बोथ के लिए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पी इफ इट इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और ए के लिए आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिखना है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दी से बिलोंग करता है, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होगा आपका, एडजेक्टिव के बारे में बताएगा और प्रोनाउन में प्रोनाउन के बारे में बताएगा, सिंपल। तो आपका फर्स्ट ए होगा, सेकंड आपका पी होगा, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड आपका ए, फोर्थ आपका पी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ पी होगा, सेवन्थ ए होगा, एट्थ ए होगा, नाइन्थ आपका पी होगा और टेंथ आपका पी होगा, ठीक है। जो आपका प्रोनाउन से रिलेट करता हो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, जो एडजेक्टिव से रिलेट करता हो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द एच पार्ट, जल्दी से क्लियर करते हैं एक्सरसाइज को। एच पार्ट में दिया हुआ है आपको इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, जो हाईलाइटेड है। तो वूज सेम वही है इंटरोगेटिव, जब आप व्हेन वी आस्क का क्वेश्चन WH फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बताए वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा, जो एडजेक्टिव के बारे में बताए वो एडजेक्टिव होगा, सिंपल, ठीक है। फर्स्ट आपका एडजेक्टिव है, सेकंड प्रोनाउन है, थर्ड आपका प्रोनाउन है, फोर्थ आपका एडजेक्टिव है और फिफ्थ आपका प्रोनाउन है। नाउ हियर आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द पोसेसिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। फर्स्ट आपका माई आएगा, पोसेसिव प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। सेकंड में हिज होगा और हर्स भी, थर्ड में हर और देयर, फोर्थ में योर्स, फिफ्थ में माइन और सिक्स्थ में वूज आएगा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन पे आते हैं फटाफट से। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव मीन्स टू शो द रिलेशन। अब रिलेशन किस चीज़ के बीच में, बिटवीन द नाउन्स एंड द वर्ड्स फॉलोइंग इन द सेम सेंटेंस। जब सेंटेंस के बारे में दो आपस में नाउन्स के बारे में और अदर वर्ड्स के बारे में जो रिलेशन शो करे वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस प्रोनाउन रिलेट्स अ नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलोज। चलिए ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं और एक ध्यान रखने वाली बात है, वी यूज़ हु एंड वूम विद पीपल, वी यूज़ विच फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स, वी यूज़ दैट एंड वूज फॉर बोथ पीपल एंड थिंग्स। तो हु जो है और वूम जो है हम पीपल के लिए यूज़ करते हैं और विच जो है थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं और दैट और वूज जो है बोथ के लिए यूज़ करते हैं, यानी पीपल और थिंग्स के लिए। चलिए अब आते हैं विद आंसर्स एक्सरसाइज को देखते हैं। यहाँ पे आपने एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट में दैट और विच हो सकता है, कोई भी एक लिख सकते हैं। सेकंड में हु आएगा, ठीक है, यहाँ पे थर्ड में वूज आएगा, फोर्थ में दैट, फिफ्थ में विच होगा, सिक्स्थ में दैट भी और विच भी हो सकता है,
7th में विच होगा, 8th में दैट होगा, 9th में हु होगा और 10th में दैट और विच, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। उसके बाद के पे आइए, जॉइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। अब वही है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमने पॉइंट की जगह हटा के यहाँ पे हु करना है और ही को हटा देना बिकॉज इट्स रिपीटिंग, ठीक है। नाउ सेकंड में देखिए, डॉट को हटा के वूम करना है और ई आपका जो है स्मॉल आएगा, यहाँ हम ई को जो है स्मॉल कर देंगे, ठीक है। देन थर्ड में डॉट की प्लेस पे दैट आएगा, ठीक है, और इट को हटा देंगे। फोर्थ में आपका डॉट की प्लेस पे वूम आएगा और द में टी जो है स्मॉल आ जाएगा। फिफ्थ में यहाँ पे डॉट की प्लेस पे जो है हम कोमा लिखेंगे, शी को हटा देंगे, ठीक है। सिक्स्थ में डॉट की प्लेस पे वूम आएगा, सेवेंथ में डॉट की प्लेस पे वूम आएगा, द में से टी आपका स्मॉल आ जाएगा। एट्थ में आपका प्लेस डॉट की प्लेस पे विच होगा और इट को हटा देंगे बिकॉज इट्स रिपीटेड। माई आंट, आपको मैं यहाँ पे 9th का मैं आंसर मेंशन कर देती हूँ। माई आंट कोमा हु हैड बीन वेलिंग फॉर अ वाइल कोमा पास्ड अवे लास्ट नाइट। 10th का आंसर होगा द स्पीडिंग व्हीकल विच वॉज गोइंग एट ओवर 85 mph डैश्ड अगेंस्ट अ ट्री, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। होप यू अंडरस्टूड दीज एक्सरसाइज विद आंसर्स वेरी वेल। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ विद आंसर्स, और शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, ठीक है। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।